औद्योगिक क्षेत्र बनाऊंगा इस पूरे इलाके को, इसलिए काम कर रहा हूं। और महिलाओं के लिए पानी लेके जाऊंगा। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। शिक्षा सुधारूंगा, खेल सुधारूंगा, उस पर बहुत काम हुआ है और आगे भी ऐतिहासिक काम होगा। भारतीय जनता पार्टी बेहतर रहेगा। पिछले 15 साल के जो कुशासन है उसकी व्यवस्था ठीक करने के बारे में सोचे। राजस्थान हम जीत रहे हैं और ऐतिहासिक तरीके से जो सरकार की नीतियां रही, पॉलिसीज रही, सीएम साहब का काम रहा, उसको लेकर के हम जीते। सुदर्शन सिंह बार बार एक बात जरूर कहते हैं कि मैं आधा भाजपा भी हूँ, भाजपा के काफी लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरे नहीं, ये भीम देवगढ़ का हिंदुत्व है, सुदर्शन सिंह का हिंदुत्व का नारा है। अभी हम खड़े हैं भीम में और यहाँ पर आज कांग्रेस की तरफ से नामांकन चल रहा है और उस नामांकन के बीच में लगातार अलग अलग जत्थे आ रहे हैं। जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ अलग अलग गाड़ियों में, जिन पर बड़ी संख्या में युवा दिखाई दे रहे हैं, महिलाओं की अच्छी खासी संख्या दिखाई दे रही है। और इस बीच यहाँ पहुँच चुके हैं सुदर्शन सिंह रावत। बताया जा रहा है कि सांकेतिक रूप से जाकर आए हैं, फॉर नॉमिनेशन जैसी प्रक्रिया चली है, उसके बाद यहाँ रैली के रूप में पूरे नगर में घूमते हुए एक वातावरण बनाने की कोशिश होगी। एक चुनावी, हालांकि क्षेत्र में लगातार सक्रियता, मगर आज विधिवत रूप से जिसको चुनावी बिगुल बजाना होता है वो हो चुका है। आज विधिवत शुरुआत कर रहे हैं चुनाव की और सभी साथियों के साथ मिलकर के पुनः आशीर्वाद लेने के लिए नामांकन भरने जाएंगे और भीम देवगढ़ का अगले आने वाले 5 साल में जो और काम करना है उसका एजेंडा बनाएंगे। सुदर्शन सिंह के लिए कहा जा रहा है कि इस बार जो पिछली बार वाली स्थिति थी उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने से जो खबर निकल कर आ रही है, बताया जा रहा है कि हरीश सिंह रावत लगभग फाइनल हो चुके हैं। मुकाबला 2018 वाला ही दोहराया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? 2018 वाले रिजल्ट में 1 बिंदी और लगा देंगे। अच्छा, आप ये मार्जिन आप इससे 10 गुना कर रहे हैं? 1 बिंदी और लगा रहे हैं। और उस बिंदी के लिए मैंने पूर्व में भी सवाल पूछा था। भारतीय जनता पार्टी का तंत्र पूरा का पूरा लगा हुआ था कि इस बार निर्दलीय कोई मैदान में ना दिखे। भारतीय जनता पार्टी परवाह करे, मैं मेरे इलाके के लोगों की परवाह कर रहा हूँ, ये मेरी परवाह करेंगे, मुझे पूरा विश्वास। आज की इस रैली में मेरे को ये युवा अच्छी खासी संख्या में देखने को मिल रहे हैं, महिलाएं अच्छी खासी संख्या में देखने में मिल रही है। ये सुदर्शन सिंह के बारे में कहा जाता है कि पूरे 5 साल इन्हीं 2 वर्गों पर फोकस हुआ है, तो क्या ये उसका परिणाम दिखाई देता है? युवाओं के तो एक स्वर्णिम युग की एक तरह से शुरुआत हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है। आने वाले समय में इसको औद्योगिक क्षेत्र बनाऊंगा इस पूरे इलाके को, इसलिए काम कर रहा हूं। और महिलाओं के लिए पानी लेके जाऊंगा। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। शिक्षा सुधारूंगा, खेल सुधारूंगा, उस पर बहुत काम हुआ है और आगे भी ऐतिहासिक काम होगा। आज का नॉमिनेशन है, हालांकि सारे क्षेत्रीय चेहरे दिखाई दे रहे हैं, कोई प्रदेश का बड़ा चेहरा या कांग्रेस का बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। इसका क्या कारण रहा और आगे आने वाले समय में क्या कोई बड़ा नेता आपके प्रचार में यहाँ दिखाई देगा? देखिए, हमारे यहाँ पे क्योंकि नॉमिनेशन टिकट की प्रक्रिया में सभी बड़े नेता व्यस्त थे, मैंने लिखवाया था, पर सब व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाए और हमारा नामांकन की तारीख 2 ही हो गई फिक्स। परंतु सभी का आशीर्वाद है और मुख्य तौर पे जनता के बीच में जाने का समय है, आम आदमी के बीच में जाने का समय है। इन मीटिंगों के बाद मैं तो कोशिश करूंगा गांव-गांव, डाणी-डाणी जाऊं, फिर भी कुछ नेताओं का प्रोग्राम बनेगा तो उसके बारे में आपकी तरफ से विकास को आगे लेकर चल रहे हैं। काफी युवाओं से मैंने आज बात की है, महिलाओं का कहना है कि विकास हमारा एजेंडा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि हम भ्रष्टाचार की बात को लेकर आगे बढ़ेंगे और साथ ही जो कुछ पुजारी प्रकरण या कन्हैयालाल प्रकरण हुए उनको केंद्र में रखा जाएगा, तो इनसे निपटने के क्या प्लान है? भारतीय जनता पार्टी बेहतर रहेगा। पिछले 15 साल के जो कुशासन है उसकी व्यवस्था ठीक करने के बारे में सोचे और जो एक दागी उम्मीदवार को वापस उम्मीदवार बनाने के बारे में सोच रहे हैं उसको ठीक करते तो ठीक होता। हमारे घर को हम ठीक कर लेंगे और भीम देवगढ़ को हम बहुत अच्छी तरह चलाएंगे। तो देखा आपने, सुदर्शन सिंह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमारे घर को हम ठीक ठाक चला लेंगे। आने वाले समय में कोई बड़ा नेता दिखाई देगा? अगर पार्टी के नेताओं से हम अनुरोध करेंगे, अगर आने की स्थिति बनी, पर मैं मेरे लोगों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। मेरी पिछली बार भी रणनीति यही थी कि डाणी तक पहुंचा जाए। नेताओं की मीटिंग करने का प्रयास करेंगे, पर गांव डाणी में पहुंचना जरूरी है और सब लोगों से मिलना जरूरी है। आखिरी सवाल, बीच में एक बार राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट निकल कर आया था कि बाकी प्रदेश तो हम जीत रहे हैं, राजस्थान में मामला कड़ी टक्कर वाला है, इसको बड़ी गंभीरता से लिया गया था। अब अगर मैं आपके चुनाव के बाद प्रदेश की राजनीति की बात करूं, प्रदेश किस तरफ जा रहा है? एक बार हम, एक बार तुम। राहुल जी के स्टेटमेंट को गलत इंटरप्रेट किया गया है। उनका यह कतई कहना नहीं था कि राजस्थान में हम हार रहे हैं या टाइट फाइट में हैं। उनका दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहना था और हमेशा मीडिया में राहुल जी को दूसरे तरीके से इंटरप्रेट किया गया। राजस्थान हम जीत रहे हैं और ऐतिहासिक तरीके से जो सरकार की नीतियाँ
नीतियाँ रही, पॉलिसीज रही, सीएम साहब का काम रहा, उसको लेकर के हम जीते। सुदर्शन सिंह बार बार एक बात जरूर कहते हैं कि मैं आधा भाजपा भी हूँ, भाजपा के काफ़ी लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरे साथ अंदर खाने बात चलती है, कहीं ना कहीं चुनाव में मेरे काम आएंगे। ये 25 दिन बड़े महत्वपूर्ण है। क्या वो लोग साथ खड़े दिखाई देंगे, अंदर खाने मदद करते दिखाई देंगे, या पुनः अपने पाले में लौट जाएंगे? भाजपा का जो जनाधार खिसक रहा है उसके पीछे वही लोग हैं जिनकी भाजपा ने परवाह नहीं करी। बुद्धिमान लोग और जो लोग देश को चाहते थे, इलाके को चाहते थे, धर्म को चाहते थे, असली में उनको भाजपा ने दरकिनार कर दिया। धर्म का एक जिक्र किया। एक चीज़ मैं यहाँ देख रहा हूँ, मंच भी मैंने देखा, एक तरफ कांग्रेस का झंडा, एक तरफ जय श्री राम भगवा है, गाड़ियों पर भी देख रहा था। ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जो हिंदुत्व का एक जो असर दिखाई देता है उसको काटने की कोशिश दिखती है। नहीं, ये भीम देवगढ़ का हिंदुत्व है, सुदर्शन सिंह का हिंदुत्व का नारा है। तो देखा आपने, देखिए आप बड़े ही प्रसन्नचित्त लग रहे हैं, जोश में हैं, युवाओं का अच्छा खासा हुजूम यहाँ दिखाई दे रहा है और बड़े ही तेज और बेबाक स्वर में कह रहे हैं कि चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। आज यहाँ से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम कवायदे आप तक पहुँचाई जाए। आप सभी लोग जुड़े रहे। राजसमंद एक्सप्रेस से धन्यवाद।